अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। तो चले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि बचे हुए पीस से जो सूट हम सिलाई कर लेते हैं उससे जो पीस बच जाता है तो उससे हम एक बेबी शर्ट कैसे तैयार करते हैं। तो ये एक कमीज़ के साइड से निकला हुआ पीस है और ये एक पीस जो है ये ट्राउज़र से बचा हुआ है। तो आज इसकी ग्राफिंग कटिंग की क्लास करेंगे और फिर इसके सिलाई का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये जो बचा हुआ साइड का पीस है इसमें से मैं पेटी की कटिंग कर लेती हूँ जो डिज़ाइनिंग में हम यूज़ करेंगे। और इस पर मैंने निशानात लगाने हैं कंधे की लंबाई और चौड़ाई की। तो 5 इंच मेरे कंधे की लंबाई हो गई, 5 इंच चौड़ाई हो गई और चेस्ट की लाइन लगाएंगे। जहाँ कंधे की लाइन ख़त्म हो रही है वहीं पे हम चेस्ट की लाइन का निशान लगाएंगे 6 पर। अब इसको हम राउंड दे देंगे और अब हम गले का चौड़ाई का निशान लगाएंगे और डीप लाइन देंगे शोल्डर की तरफ। और चूंकि ये कपड़ा कम है इसलिए इसको मैं झपला स्टाइल में इसको इस्तेमाल करूँगी। इसमें चुन्नटें नहीं होंगी लेकिन ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी कटिंग कर लेंगे बनाए हुए ग्राफ पर। ये अरमोल की कटिंग भी हमारी हो गई है। और ये जो शलवार का बचा हुआ पीस था इसको फिर मैं शर्ट की जगह इस्तेमाल करूँगी इसमें। और इस पीस को जो हमने पेटी की कटिंग की थी उसको हम रख लेंगे एज अ डिज़ाइन। और इसके नीचे जो अब आ रहा है वो शलवार का कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर की कटिंग सेम हमारी उसी पैटर्न पर जाएगी जो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए पीस रखा हुआ है। और बाकी जो होगी वो हम एक समझ लें कि एयरलाइन शेप दे देंगे। इसी पर हमने कटिंग कर ली है। हल्का सा नीचे राउंड दे देते हैं दामन में। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। जो पेटी के डिज़ाइन के लिए जो हम यूज़ कर रहे थे उससे जो कपड़ा बच रहा है उसमें मैं आस्तीन की कटिंग कर लूँगी। अरमोल के हिसाब से मैंने नाप का वो निशान लगा लिया है। थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे और थोड़ा पफ स्टाइल में लेके जाएंगे इसको। और आगे से भी हम राउंड दे देंगे। सेम इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। ये कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अब हम सिलाई करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले गलत सिलाई करेंगे। इसका तरीका तो मैंने आपको कई मरतबा सिखा दिया है। तो उसी तरीके से हमने इसका गलत सिलाई करना है। और फिर बैक साइड के लिए हमने जो डिज़ाइनिंग के लिए एक पट्टी रखी हुई है कंट्रास्ट की, तो ये पट्टी रख देनी है और बैक गला रखना है। और उसके ऊपर फ्रंट का गला जो हमने तैयार किया हुआ है तो उस गले को हमने सेट कर देना है ताकि बैक गले की हमने गोलाई का निशान लगा के गोलाई देनी है। तो सबसे पहले तो हमने गले को सेट करके रखा है और गले की चौड़ाई और लंबाई का अंदाज़ा लगा के एक गले की कटिंग कर ली है। और अब हम इसमें बटन पट्टी के लिए कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद हमने इस पर सिलाई लगानी होगी। तो ये हमारा कट लग चुका है और अब हमने इस पर सिलाई लगानी है। ख्याल रहे कि कपड़े का उल्टा साइड ऊपर की तरफ आए और उसको सीधे साइड पे हमने फोल्ड करना है। जो डिज़ाइनिंग पीस है ये हमारा ऊपर की साइड पर आएगा। तो सबसे पहले तो हमने गोलाई में सिलाई लगानी है गले की। उसके बाद हमने जो कट दिया था उस कट में बटन पट्टी के लिए आधे इंच की तकरीबन पट्टी लगानी होगी जिस पे हमारा हुक या टिच बटन जो भी आप लगाना चाहे ताकि वो लगा सके। क्योंकि छोटे बच्चों का ये मसला ज़्यादा आ रहा होता है कि गला छोटा होता है, तो इस वजह से हमें बटन पट्टी बनानी होती है। चाहे ज़िप लगाएं चाहे बटन पट्टी बनाएं जैसे सहूलत हो। तो इसमें मैं लगा रही हूँ आधे इंच की पट्टी लगाऊंगी और गुम सिलाई के साथ ही लगाऊंगी। ये डिज़ाइनिंग के लिए जो अलग से पीस मैंने सिलाई कर रही हूँ इस पर इसी के साथ मैंने लगा दिया है। और अब हम टन देंगे। ख्याल रहे कि टन जहाँ से देना होता है वहाँ पे बूट तो उठा लिया करें लेकिन नीडल हमेशा नीचे रखा करें
इस तरीके से होता है कि फिर नोक बहुत अच्छी बनती है। और अब जो हमने सिलाई लगाई है उससे आउटलाइन पे आधे आधे इंच की हमने कट देने हैं। आधे इंच पे हमारी सिलाई थी, बस ख्याल रखें कि सिलाई को छुए नहीं। और इसके बाद अब हमने कपड़े को सीधे साइड पे फोल्ड कर देना है। अगर लाइट है आप इस्त्री कर सकती हैं, और अगर लाइट ना हो तो आप इस तरीके से भी अपना काम चला सकती हैं। और इसको सीधे साइड पे मोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा इसके साथ आपने यूँ रगड़ लेना है। इससे ये होता है कि हमारी सिलाई आराम से बैठ जाती है। और ये आप देख रही हैं हमारी सिलाई अच्छे से बैठ गई है। शोल्डर के पास से मैं एक बड़ा टांका लगाऊंगी ताकि ये सीने के दौरान तंग ना करे। और इसके बाद अब मैंने इस बीच में इसकी मैचिंग की एक छोटा सा पीस है मेरे पास लेस का, मैं ये लगा देती हूँ। तो ये डिज़ाइनिंग पीस को इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। ख्याल से लगाए ताकि इसमें कोई चुन डबोटा वगैरह ना आए। छोटे बच्चों का गला उम्मन छोटा होता है, तो इसी वजह से इसमें हमें कट बटन पट्टी बनानी पड़ती है। और इसके लिए भी मैंने कुछ इसी तरीके से कट बटन पट्टी बनाई है, चाहे तो आप जिप पट्टी भी बना सकती हैं। और अब इसमें हम बैक और फ्रंट के शोल्डर को कुछ इस तरीके से सिलाई करेंगे कि ये सिलाई हमारी गुम सिलाई से लग जाए। तो जो डिज़ाइनिंग पीस हमने रखा था इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह गौर से आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे फ्रंट साइड के गले के ऊपर, और स्टार्ट से भी रिपीट सिलाई लेंगे, एंड पर भी रिपीट सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड के शोल्डर को इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। और ये आप देखिए कि कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर तैयार हो चुका है, गुम सिलाई के साथ तैयार हुआ है। और इस तरीके से शोल्डर बनाने में बहुत ही फिनिशिंग आती है। और अब हमने अपने आस्तीन लगाने हैं। बैक साइड की ये पीस की जो पट्टी थी इस पे भी सिलाई लगानी है। आधे इंच पे तकरीबन ये फोल्ड देने के बाद इसके ऊपर फाइनली सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसके बाद हम अपना आस्तीन जोड़ेंगे। यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान दिया करें, हमेशा ये होता है कि गले की ऊंच नीच हो जाती है। तो जो गले के लिए हमने कट लगाया था तो उनके गलों के दोनों इक्वल ही आए, ऐसा ना हो एक गला थोड़ा ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सिलाई लगाएं ताकि गले की गोलाई बिल्कुल इक्वल जाए। और अब आस्तीन मैंने इसमें बस एक फ्रिल सी डिज़ाइन में लगाए हैं, क्योंकि ये बचे हुए पीस से हम ये शर्ट तैयार कर रहे हैं, बेबी शर्ट है। तो इसमें ये जो बचा हुआ पीस था इस पे मैंने बस ये चुन से आस्तीन बनाने हैं, एक डिज़ाइनिंग से आस्तीन होगी। और इसमें मैंने चुन्नटें डायरेक्ट ही लगा दी हैं। अगर आप लोग को मुश्किल हो तो आप 2 सिलाइयाँ बड़े टांके से लगा के और इसमें चुन्नटें भर के भी आप आस्तीन जोड़ सकती हैं। तो मैंने तो डायरेक्ट ही चुन्नटें डाल के डायरेक्ट आस्तीन जोड़ लिए हैं। आपको जैसे आसानी हो आप उसी तरीके से लगा लें। अब दूसरा आस्तीन भी सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। डायरेक्ट चुन्नटें मैंने डाली हैं इसमें, और ये हमारे दूसरा आस्तीन भी इसी तरीके से फाइनली तैयार हो जाएगा। अब चेस्ट के पास से अरमोल का नाप लेना है, जितना आपको अरमोल रखना है उसका निशान लगा देना है। और साइड से आपने चेस्ट, कमर और फिर दामन तक की सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की भी सिलाई लगेगी। अरमोल का नाप ले लें, जिस नाप से आपने पहला अरमोल बनाया है इसी नाप से आपने दूसरे अरमोल का निशान लगा के सिलाई पक्की कर लेनी है। और फिर चेस्ट, कमर और दामन तक की सिलाई लगा लेनी है। एंड पर भी आके हमेशा रिपीट सिलाई लगाया करें। तो ये तकरीबन हमारी शर्ट तैयार होने को है, बस दामन फोल्डिंग है। दामन फोल्ड करने के बाद हमारी शर्ट मुकम्मल हो जाएगी। और दामन पे किनारा फोल्डिंग की सिलाई लगाएंगे। अपने इस कोर्स के दौरान मैंने
कोशिश की है कि बेबी सूट जो बचे हुए पीसेस बच जाते हैं सूट से, उसी से मैं आप लोगों को बेबी सूट तैयार करना सिखाऊं, क्योंकि जो बिगनर्स हैं तो वो उनको इससे सीखने का अच्छा मौका मिलता है। और ये होता है कि बड़ा सूट भी ज़ाया नहीं होता और छोटे छोटे बचे हुए पीसेस से वो सिलाई भी सीख लेते हैं। तो ये भी एक सूट से बचा हुआ पीस था और उससे एक बेबी शर्ट तैयार हो रही थी, तो मैंने इस पर कटिंग ग्राफिंग की और आराम से इससे एक बेबी शर्ट तैयार हो गई है। और आप इसी तरह कोशिश करें, रफ़ पीसेस पे पहले सीखें, उसके बाद फिर सूट पर आएँ। तो ये तकरीबन हमारे दामन की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है और ये हमारे बेबी सूट की फ़ाइनल लुक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।